जो कार्य बल से किया हुआ पूर्ण नहीं होता है, फिर उसे हमें हार नहीं मानकर बैठना चाहिए। हमें उस कार्य को फिर बुद्धि और विवेक से करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी एक कौवा और सर्प की कहानी है। बड़ी ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट करने वाली कहानी है। लाख बार हम हार चुके हैं, लेकिन वो कार्य हमारा सफल नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने कार्य के तरफ और ज़्यादा रुचि बढ़ाएंगे, उस कार्य को पूर्ण करने की अवश्य प्रतिज्ञा कर लेंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक घने जंगल में एक बरगद का वृक्ष था और उस बरगद के वृक्ष के ऊपर एक कौवा और एक कौवी यानी नर और मादा कौवा कौवी रहा करते थे। उस वृक्ष के ऊपर बड़े अच्छे तरीक़ा से हंसी खुशी के साथ रह रहे थे। भ्रमण करके अपने भोजन की तलाश किया करते थे। उसके बाद उसी वृक्ष के ऊपर आकर के बैठ जाया करते थे, रात बसेरा करते थे। सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि होनी बड़ी बलवान होती है। उसी वृक्ष की खोह में एक सर्प रहा करता था। मित्रों, जिस वक्त वो कौवी गर्भवती होती है, कुछ समय के बाद में कौवी और कौवा बड़े खुश होते हैं कि हमारे घर में भी अब एक संतान की उत्पत्ति होगी, संतान पैदा होगी। खुशी मना रहे थे। जब उस समय पर पूर्ण होने पर उस कौवी ने जब अंडा दिया तो भोजन की तलाश में वो कौवा और कौवी निकल गए। तब तक क्या होता है कि वो सर्प निकल कर आता है और उन अंडाओं का शिकार कर लेता है, भोजन बना लेता है, खा जाता है। जब उन अंडाओं को उस सर्प ने खा लिया, कौवा और कौवी ने आकर के अपने घोंसलाओं में देखा कि जो हमारा अंडा था वो तो यहाँ पर है ही नहीं। कौवी बड़ी दुखी हुई। कौवा ने समझाया, क्यों पछता रही हो, क्यों घबरा रही हो, ये तो हमारे कर्मों का खेल है। हो सकता है किसी कारण से आंधी का झरोका, हवा वगैरह आई होगी, अंडा जमीन पर गिरकर फूट गया होगा, नीचे गिर गया होगा। कौवी ने नज़र नीचे डाली, बोले, स्वामी, यदि अंडा नीचे गिरता तो अंडा हमें दिखाई देता। यह किसी न किसी की चाल है, कोई हत्यारा हमारे अंडे को ले गया। इस तरह से बड़े चिंता में थे कौवा और कौवी। कौवा कौवी को समझा देता है, ऐसे रोने धोने से क्या होगा, एक ही बात को पकड़े बैठे रहोगी। चिंता बहुत बुरी चीज़ होती है, तुम सूख जाओगी, आगे कुछ कर भी नहीं पाओगी। इसलिए परमात्मा यदि चाहेगा तो हमें अवश्य ही द्वारा से अंडाओं को जन्म देकर के संतान घर में अवश्य पैदा होगी। मित्रों, कौवा की बात वो कौवी मान लेती है। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय के बाद में कौवी ने फिर से गर्भ धारण किया। अब तो वे खुशी मना रहे थे, कौवा और कौवी, कि अब तो हमारे घर में संतान पैदा हो ही जाएगी। कुछ समय के बाद में जब कौवी ने अंडों को दिया, लेकिन कौवी अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए स्वयं उस घोंसला में रहती है। कौवा से कहती है, पिया, तुम चले जाओ, भोजन मेरे लिए भी ले आना, स्वयं भोजन कर लाना। आज वो कौवा रोजाना जाता है। एक दिन वह कौवा कौवी से कहता है, तुम क्यों घबरा रही हो, यहाँ अकेले बैठे बैठे तुम्हारा भी मन नहीं लगता होगा और मेरा भी दिल नहीं लगता है। अकेले भोजन की तलाश करने जाता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तो किसी तरह से पहले गलत हो गया हमारे साथ, परमात्मा अब हमारे साथ गलत नहीं करेगा। मित्रों, आज वो कौवा उस कौवी को अपने साथ में ले जाता है और जाकर के भोजन की तलाश करवाता है। क्या होता है कि जो सर्प था वो तो इंतजार यही देख रहा था, कब मुझे घोंसला खाली मिले और उनमें से मैं अंडाओं की शिकार बनाऊं। मित्रों, जिस वक्त कौवा और कौवी वहाँ जंगल में भोजन की तलाश में गए हुए थे, तब तक वो सर्प मौका पाकर के जाता है, उन अंडाओं को खा जाता है। मित्रों, जब कौवा और कौवी लौट कर देखते हैं, कहते हैं, कौवे ने कहा, कौवी, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, अंडा तो है ही नहीं। कौवी ने इतने शब्दों को सुना, कौवी के
पैरों तले जमी खिसक गई, सर पटक पटक कर रोने लगी। स्वामी, बहुत बड़ी भूल कर दी जो आप मुझे अपने साथ में लेकर के गए। मैंने भूल की जो मैं अपने बच्चाओं को छोड़ करके तुम्हारे साथ चली गई। अब ऐसी भूल हरगिज नहीं कर पाएंगे परमात्मा। क्या कारण है? क्या हमारी किस्मत में कोई संतान है नहीं? मित्रों, सत्य कहा है, कष्ट तो होता है जो माँ बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद में यदि बच्चे को अपने हाथों से ही खो देती है तो माँ को बहुत बड़ी पीड़ा और कष्ट होता है। आज कौवा फिर कौवी को समझाता है, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में यदि पुत्र है तो भले ही हमारा कोई दुश्मन बन जाए, कोई भी ताका झांकी करता रहे, वो हमारे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन जरूर होगा कि हमारे घर में कोई न कोई पुत्र अवश्य होगा, यानी कोई न कोई बच्चा अवश्य होगा। आज वो धीरे धीरे समय बीता, फिर से अगली बार बच्चे का इंतजार करते हैं। कुछ समय पाने के बाद वो कौवी गर्भवती होती है और उसने अंडाओं को दिया। अंडा देने के बाद अब कौवा और कौवी भोजन की तलाश में वहाँ से जाते भी नहीं हैं। हर वक्त कौवी अब तो अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहती है। मित्रों, अब कौवा कहता है, कौवी, इस तरह से हम और आप दोनों ही यहाँ बच्चों की देखभाल में लगे रहेंगे तो फिर भोजन जब मिलेगा नहीं तो हम जीवित कहाँ रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। इससे तो अच्छा यह है तुम यहाँ रहो, मैं जाकर भोजन की तलाश कर लाता हूँ। आज वो कौवा चल कर जाता है और भोजन की तलाश करके लेके आता है। धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन पता लगाने के लिए कि हमारा दुश्मन आखिरकार है कौन, जिसने हमारे पहले वाले अंडाओं को खाया, उनसे जो बच्चे निकलते उन बच्चाओं को खा लिया। आज वो कौवी पता करने के लिए वहाँ से एक पड़ोसी वृक्ष था, उस पड़ोसी वृक्ष पे जाकर के बैठ गई। उस वृक्ष पे बैठ कर के देख रही थी तो उस सर्प ने बिल से निकलकर सोचा अब तो यहाँ कोई है नहीं, और जाकर के उस घोंसला में से फिर से उन अंडाओं को खा लिया। मित्रों, वो कौवी देख करके भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि वो विषैला सर्प था। वो क्या करता उसके साथ वो समझ रही थी, इसलिए उसने अपने प्राणों को खोने से अच्छा यह है कि मेरे बच्चे के प्राण जा रहे हैं, दोबारा जन्म दे दूंगी, लेकिन अपने प्राण क्यों खोऊं। आज वो कौवी अलग बैठी हुई थी। कौवा आता है। कौवा ने देखा, कौवी क्यों सुस्त हो? जवाब दिया, पिया, मुझे पता पड़ गया कि हमारा तुम्हारा दुश्मन कौन है। इसी वृक्ष के नीचे एक बिल है, उसमें एक सर्प रहता है और वो ही सर्प हमारे इन बच्चाओं को खा जाता था, और आज वो बच्चे रह गए। मैं इस वृक्ष पे आकर बैठ गई, लेकिन उस बेहुदे ने, उस हैवान ने, उस हत्यारे ने उन बच्चाओं को भी खा लिया। आज दोनों कौवा कौवी बड़े दुखी हुए, सोचने लगे इस तरह से हम कब तक अपने बच्चों को सर्प के हवाले करते रहेंगे, कब तक मरवाते रहेंगे। इस स्थान पे रहकर हमें कष्ट ही कष्ट मिल रहा है, तो इस स्थान को ही छोड़ देना चाहिए। अब तो वो छोड़ने को तैयार हुए, तब तक एक चील आती है। कौवा और कौवी को देख करके जवाब दिया, क्यों सुस्त हो तुम दोनों। वो चील की बात सुन करके कौवा और कौवी कहते हैं, क्या बताएं, दुख हमें इस बात का है, कष्ट हमें इस बात का है, हमने जब जब अपने बच्चों को जन्म दिया, हमारा जो दुश्मन है वो ये सर्प है, बच्चों को खा जाता है, और हम जानबूझ करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौवे की और कौवी की ऐसी बात सुनकर वो चील कहती है, आप घबराओ मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ आज से, और दोस्त का कर्तव्य होता है कि दोस्त के ऊपर जब भी आपत्ति हो, मुसीबत हो, उसमें वो दोस्त अपने दोस्त का साथ अवश्य दे। सुख में भले ही साथ न दे, दोस्त तो वही है जब आपत्ति में साथ देता है। मित्रों, चील ने कहा, जो भी रणनीति थी आगे की वो बनाई, और बनाने के बाद चील ने बताया कि अपने पड़ोस में ही थोड़ी दूर पर एक सरोवर है, और उस सरोवर में एक राजकुमारी दिन प्रतिदिन रोजाना स्नान करने के लिए आती है। बड़े बड़े आभूषणों को पहनकर आती है, और वहाँ उसके साथ में सैनिक भी आते हैं। मारने का अचूक उपाय, औषधि एक ही है कि मैं जाएंगी और जाकर के उस हार को लेकर आएंगी। आज वही हुआ, जो भी रणनीति थी वो पूरी की है, और जैसे ही वो रोजाना की तरह राजकुमारी
उस सरोवर में स्नान करने को आई है। आभूषणों को उतार करके उसी सरोवर के किनारे रख दिया और दासियां जो उनके साथ में आया करती थीं राजकुमार की देखभाल करने के लिए, उनके साथ में कुछ सैनिक भी आया करते थे। आज जब आभूषणों को उतार के रखा है, वस्त्रों को उतार कर रखा है, वो चील उड़ करके गई, उस राजकुमारी का हार अपनी चोंच में दबा करके और उन सैनिकों को दिखा करके वहाँ से उड़ गई। मित्रों, जैसे ही वो चील उड़ी, उड़ते उड़ते वहाँ आ गई जिस बिल में वो सर्प रहता था। उसी सर्प के बिल के ऊपर जाकर के उस हार को रख दिया और जैसे ही वो हार रखा, एकदम से वो सैनिक दौड़े दौड़े चले आए और सोचने लगे, वो चील तो वहाँ से उड़ करके एक वृक्ष पे बैठ गई। हार देख लिया कि इस चील ने इस बिल के ऊपर हार डाला है। उस हार को जैसे ही उठाने को आगे बढ़े, उस बिल से सर्प निकल करके आया और उन सैनिकों के ऊपर फुसकार लगाने लगा। सैनिकों को क्रोध आ गया, उनके हाथ में तलवार और भाला था, उससे सर्प को कुचल दिया, मार दिया और मारने के बाद उस हार को वापस लेकर के गए। मित्रों, चील ने कौए को समझाया, बताओ मर गया तुम्हारा दुश्मन? हाँ, मर गया। उन्होंने चील को बड़ा धन्यवाद दिया, तुमने हमारे दुश्मन को मार दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जब भी हम बल से हार जाएं, जब ताकत से अपने दुश्मन को ना हरा सकें, तो उस समय हमें बुद्धि से हराना चाहिए, ज्ञान से हराना चाहिए। उस चील ने ज्ञान के द्वारा उन कौवे और कौवी के दुश्मन को मार दिया। वैसे वो चील भी उस सर्प का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।